भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे पहला सूत्र है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान अवतार किस लिए धारण करते हैं? गौ और ब्राह्मण के लिए। वर्तमान में दोनों ही विचारणीय विषय हैं। ये तो नहीं कहेंगे खतरे में है, पर दोनों विचारणीय विषय हैं। दूध हम सबको चाहिए होता है, प्रातःकाल सबको चाहिए। दिन भर उसी गौ माता से हम सबका सत्कार करते हैं, दूध के रूप में, दही के रूप में, घृत के रूप में, लस्सी के रूप में। लेकिन गौ सेवा हम करना ही नहीं चाहते हैं, तो भला फिर दुग्ध कहां से मिलेगा? गो रस हमें चाहिए, गो घृत भी हमें चाहिए, पर गौ सेवा हम करना नहीं चाहते हैं। अरे भैया जरा विचार तो करें, जिस गौ माता के लिए श्री ठाकुर जी ने 11.5 वर्ष जब तक ब्रज में रहे अपनी पैरों में पादुका नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? क्योंकि जिस कंकड़ भूमि पर, जिस पथरीली भूमि पर मेरी गौ माता बिना पादुका के विचरण करती है, मैं पादुका नहीं पहनूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी। भगवान जिन गौ माता के लिए पैरों में पादुका भी नहीं पहनते हैं, जिन गौ माता की सेवा करते हैं, गौ सेवा करके आप अखिल में कोटि ब्रह्मांड में जितनी भी देवता देवी देवता हैं सबको प्रसन्न कर सकते हैं। एक कहावत है ना, हाथी के पैर में सबके पैर आते हैं। तो गौ सेवा में संपूर्ण सेवा। हम लोग गौ रक्षा का कितना बड़ा बड़ा आंदोलन करते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो गौ माता के दुश्मन भी हम खुद ही हैं। गाय पूजने का विषय थोड़ी है, गाय तो उपयोगी पशु है। जब उसका उपयोग समझ में आएगा तो उसका संवर्धन भी होगा, सुरक्षा भी होगी। पहले गाय का, गौ माता का उपयोग होता था। कच्चे घर होते तो लीपने के लिए गोबर की भी आवश्यकता होती थी। गैस नहीं था तो ईंधन की भी आवश्यकता होती थी। इलेक्ट्रॉनिक ये साधन नहीं थे तो वृषभ की भी खेती के लिए आवश्यकता होती। गौ माता भी सुरक्षित रहती थी, वृषभ भी सुरक्षित रहते थे। हम आगे तो बढ़े, पर हम अपने धर्म को ही पीछे बना नष्ट करते आ रहे हैं। हम पश्चाताप करने के लिए पंचगव्य का प्रयोग करते हैं। पंचगव्य गाय से बनी हुई 5 वस्तुएं, गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का घृत, गौ माता का मूत्र, गौ माता का गोबर, इन 5 को मिलाकर के बाह्य आभ्यंतरा शुचि, अंदर बाहर पवित्र होते हैं। विशेष पाप करने वाला व्यक्ति पंचगव्य से ही पवित्र होता है। इतनी पवित्र देवी, प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। अरे हम लोग आंदोलन करते हैं गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करो। घोषित करने की आवश्यकता, गौ माता तो हमारी राष्ट्र की माता है ही है, राष्ट्र पशु है ही। जिस दिन हम सेवा करने की ठान लेंगे, घर घर में गौ हो जाएगी, सुती गौ माता राष्ट्र पशु हो जाएगी। घोषित करने की आवश्यकता हमें अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में अपनी मां को मां कहने की भी ये घोषणा करनी पड़ेगी। पहले घर घर में गौशालाएं, घर घर में गाय होती थी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ माता के लिए अवतार लेते हैं और ब्राह्मणों के लिए। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया।
साधवा संतु निर्भया। ब्राह्मण अपने मुख से जब वेद मंत्र बोलते हैं, उन वेद मंत्रों से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता समय समय पर वृष्टि करते हैं, समय पर शीत, समय पर गर्मी, समय पर बारिश होती है। हमारी पृथ्वी शस्यशालिनी होती है, हम समृद्धशाली होते हैं। ये वेद मंत्रों का प्रभाव है। वेद मंत्र के प्रभाव से वही होता है। इसलिए ब्राह्मणों का जितना मान सम्मान कर सको, ब्राह्मणों का मान सम्मान करना चाहिए। पूज्य गोस्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण वेद प्रवीणा, पूज्य वेद सकल गुणहीना, पूज्य वेद। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हम लोगों के लिए बड़ी कृपा का विषय है। आप श्री अस्वस्थ होते हुए भी और कृपा करके यहाँ पधारे हैं। भगवान ब्राह्मणों की सेवा से प्रसन्न, अति प्रसन्न होते हैं।